हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आंद्रे बेते पर। तो आइए जानते हैं। आंद्रे बेते 1934 से 1926 एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और शिक्षाविद थे जो जाति, वर्ग, शक्ति और सामाजिक असमानता के अध्ययन के लिए जाने जाते थे। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े उन्होंने कास्ट, क्लास एवं पावर जो कि 1965 जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसमें उन्होंने तंजौर, तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में हुआ था। उनके पिता फ्रांसीसी और माता भारतीय थीं। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर, जाति, वर्ग और शक्ति में बताया कि कैसे जाति, वर्ग और राजनीति शक्ति के बीच पारंपरिक संबंध टूट रहे हैं और वे अब स्वतंत्र आयाम बन रहे हैं। कृषि सामाजिक संरचना ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व, वर्ग विभाजन, भूस्वामी, किसान, मजदूर और जाति व्यवस्था का अध्ययन है। सामाजिक स्तरीकरण उत्पादकता और शक्ति संबंधों को निर्धारित करती है, जहां भूमि पर नियंत्रण ही अक्सर सामाजिक पदानुक्रम और असमानता का मुख्य आधार होता है। जाति और वर्ग ग्रामीण भारत में भूमि के स्वामित्व और वर्ग भूस्वामी काश्तकार को अक्सर जाति के माध्यम से समझा जा सकता है। दूसरा है भूमि स्वामित्व का पैटर्न। भारतीय ग्रामीण समाज में भूमि बहुत कम लोगों के पास है, जिससे ऊंचे और नीचे तब के बीच का अंतर बना रहता है। तीसरा है कृषि की प्रकृति। कृषि यहाँ जीवन यापन का एक साधन है, जहाँ परंपरागत तरीके अपनाए जाते हैं। चौथा है बदलाव के कारक। आधुनिक तकनीकों, भूमि सुधारों और किसान आंदोलनों ने पारंपरिक कृषि ढांचे में कुछ बदलाव लाए हैं। कृषि संरचना के प्रकार। मालिक मजदूर व्यवस्था। यहाँ अमीर किसान या जमींदार होते हैं जो मजदूरों की सहायता से काम करते हैं। दूसरा है काश्तकारी व्यवस्था। यहाँ किराएदार किराए पर ली गई भूमि किसान खेती करते हैं। तीसरा है भूमिहीन मजदूर। ये किसान वर्ग के सबसे नीचे होते हैं जो मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। A.R. देसाई का कृषक सामाजिक संरचना पर अध्ययन, विशेष रूप से उनकी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में भारत में ग्रामीण समाज को एक द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से देखता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन का विश्लेषण किया, जिससे भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों का शोषण बढ़ा। A.R. देसाई के कृषक सामाजिक संरचना अध्ययन की कुछ मुख्य विशेषता है जो इस प्रकार है। पहला है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। देसाई ने भारतीय समाज को समझने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का उपयोग किया जो वर्ग संघर्ष और उत्पादन संबंधों पर जोर देती है। वर्ग संरचना। स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण भारत में उन्होंने मुख्य रूप से 4 वर्ग जैसे भूस्वामी, किराएदार, खेतीहर मजदूर और गैर कृषि कर्मी हैं। नेक्स्ट है पूंजीवादी संक्रमण। उन्होंने तर्क दिया कि औपनिवेशिक शासन ने कृषि का व्यवसायीकरण किया, जिससे कृषि पूंजीवादी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप असमानता बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण असंतोष। उनकी
रचनाओं में जैसे कि पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया, उन्होंने कृषक आंदोलनों का विश्लेषण किया जो ग्रामीण शोषण और भूमि सुधारों की कमी का परिणाम थे। लास्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की आलोचना। देसाई ने भारतीय राज्य को एक पूंजीपति कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जो अमीर किसानों और जमींदारों के हितों की रक्षा करता है, न कि गरीबों की। तो ये था आंद्रे बेटले के बारे में। यदि इस क्वेश्चन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।